हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर तो आज जैसे कि आपको पता है मेरे 2 बच्चे हैं और मैं मैं क्या बोलते हैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। वीडियो पड़ी हैं आपके पास और मैं उन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बाहर आई। वो हर चीज़ डॉक्टर नहीं बताते हैं, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं और हर चीज़ डॉक्टर नहीं बताते। ये मैंने भी बहुत सारा एक्सपीरियंस यूट्यूब से लिया, अड़ोस पड़ोस से लिया, बड़े बूढ़ों से लिया। हर चीज़ डॉक्टर ने नहीं बताई थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ डॉक्टर नहीं बताते हैं, डॉक्टर पे डिपेंड मत रहिए। कुछ अपने दिमाग से भी, कुछ किसी की बातें मानकर सुनकर भी आप फॉलो कीजिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो प्रेगनेंसी में। तो जैसे कि जो टॉपिक था मेरा टॉपिक था प्लेसेंटा प्रीविया को लेके है कि जिसमें कहते हैं कि पुरैन ना नीचे आ गई, बच्चादानी के मुंह से आ गई। पुरैन हिंदी में मतलब गांव की लैंग्वेज में पुरैन बोलते हैं, वैसे डॉक्टर लिख के देंगे आपको प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि कभी भी अल्ट्रासाउंड में आ सकती है आपको। पहले अल्ट्रासाउंड से लेकर लास्ट तक कभी भी। तो मैं बताऊंगी इसमें कि कब कब सीवियर होती है, कब क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए आपको, ठीक है। इस पे मेरी वीडियो पड़ी थी तो उसी वीडियो पे 2-3 कमेंट और आए थे कि आपने क्या क्या किया। मतलब वो मैंने सब ऐसे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं इसी टाइप का ब्लॉग डालती थी कि आज ये दिक्कत हो गई और मतलब जो जब भी कोई दिक्कत हुई तो कॉम्प्लिकेशन तो मेरे थे, लेकिन भगवान के पास से लास्ट तक सब कुछ सही रहा और नॉर्मल डिलीवरी हो गई, वो भी और मेरी हिम्मत से, ठीक है। तो हिम्मत से काम लिया, पैनिक नहीं हुए। बाकी अकेले रह के टेंशन बहुत हुई, डिप्रेशन में जैसे हालात बन जाते कभी कभी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेने से। तो प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि पुरैन होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो आपके यूट्रस के बिल्कुल सामने आ जाता है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। अगर शुरुआती में है तो आपको मिसकैरेज होने, जैसे कि आपको 2-3 महीने में अल्ट्रासाउंड कराया तब आपको पता चल गया, तो इसमें ये खतरा रहता है कि आपका कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। और अगर ये आपके 7-8-9 महीने में 9 महीने तक पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर 7-8 महीने तक है तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के खतरा रहते हैं। कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, कभी भी मतलब ब्लीडिंग होने के खतरा रहते हैं। और अगर ये लास्ट टाइम है तो अगर पुरैन यूट्रस के मुंह के सामने है, मतलब प्लेसेंटा है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं होते हैं बिल्कुल भी, अगर लास्ट तक है और सीवियर है तो ये इसके 3 टाइप्स होते हैं। मतलब 4 भी कोई 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक ले जाते हैं, या फिर 0, ग्रेड 1 और 0 और ग्रेड 1 सेम होते हैं। उसमें थोड़ा सा मुंह कवर होता है बच्चादानी का, यूट्रस का मुंह उससे प्लेसेंटा से, उसमें इतना रिस्क नहीं होता है। उसमें आप हल्के फुल्के अपने घर के, अगर वो आपके शुरुआती दिनों में होता है तो जैसे मेरा था ग्रेड 1 था तो मैं अपना हल्का फुल्का सारा काम करती थी। हालांकि मुझे मेरे डॉक्टर ने जो प्रिकॉशन बताए थे वो मैं बताती हूँ आपको। डॉक्टर ने कहा था कि मतलब कोई भी भारी सामान नहीं उठाना, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना अवॉइड करना, वॉकिंग करना अवॉइड करना, और आपको बेड रेस्ट बता देते हैं एक तरीके से पूरा। लेकिन मैं अपना हल्का फुल्का काम करती रहती थी कि मुझे करना था, मेरे घर पे कोई था नहीं, तो हल्का फुल्का अपने आराम से काम कर सकते। कोई जल्दबाजी नहीं, झटके से उठना बैठना नहीं होना, नहीं करना चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपको ऐसे में संबंध नहीं बनाए जाते हैं, और क्या बोलते हैं, और इसमें मतलब आपको उल्टा पुल्टा नहीं लेटना है। इसमें आपको पैरों की साइड आपको 2 पिलो लगा के लेटनी है आपको। अगर आपको समझ ना आए तो बताना, मैं दोबारा से सही से बता दूँगी कि मैं कैसे पिलो लगा के। और आपको ज़्यादातर सीधे लेटना है और पैरों की साइड सिर से पिलो नहीं लगानी है, पैरों से पिलो लगानी है। और आपको ये सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं।
और उसके बाद आपको वेट तो बिल्कुल नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं चढ़नी है, ये सब ठीक है। और अगर यहीं पे आपको मॉडरेट होता है या सीवियर होता है तो उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है ना। केयर तो यही सब करेंगे, लेकिन उसमें आपको अगर आपकी प्रेगनेंसी लास्ट तक गई है तो आपको मतलब जैसे 8-9 महीने में ऐसा हुआ है तब आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है कि मतलब अ, और इसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आती है। कोई अगर आपको गांव में बोले कि मैं सही कर दूंगा, इसका ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। कभी भी आप अपना ऐसा रिस्क ना लें, इससे आपको उल्टा दिक्कत ही हो जाएगी। और तो मेरा देखो, जब मैंने अपना 2 या ढाई महीने का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें निकला था मेरा प्लेसेंटा प्रीविया। जब मेरा 5 मंथ का अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें मेरा एकदम सही लेवल पे पहुंच गया था, नॉर्मल पहुंच गया था। तो ये सही भी हो जाता है, मतलब ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये लास्ट आते आते, जैसे शुरुआत में आपको पता चला है और लास्ट टाइम तक ये सही होता है, क्योंकि बच्चा मूव करता है तो बच्चे के साथ प्लेसेंटा भी मूव करता है, तो उससे वो अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है। और अगर लास्ट टाइम आपके डिलीवरी के 2-4-8 दिन रह गए, आपके अल्ट्रासाउंड में पता चला है प्लेसेंटा प्रीविया है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि बच्चे को भी रिस्क होता है, आपको भी रिस्क होता है। आपको अगर डॉक्टर इसमें सिजेरियन एडवाइस करेंगे और आपको सिजेरियन करवाना ही पड़ेगा, तो इसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना। तो मेरा तो मतलब 5-5.5 महीने का अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें मेरा नॉर्मल आ गया था। तो ये थी प्लेसेंटा प्रीविया पे आप ध्यान रखें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरा एक वीडियो में नहीं बता सकते, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जो मैंने केयर की थी और मेरा ग्रेड 1 था उस हिसाब से, और आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर सकती हैं। बाय बाय, टाटा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।